आयुर्वेद में ऐसा कुछ हेल्थ चेकअप का फॉर्मूला है जिससे हम मतलब जिससे जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी होने वाली है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चेकअप्स कराने, ब्लड टेस्ट करा लिया, थायराइड टेस्ट करा लिया, तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ है? आयुर्वेद में हम हर दिन अपना हेल्थ चेकअप करते हैं। ओके। पहले हम उठते हैं और उसके बाद में अपने टंग को चेक करते हैं। हमारे टंग के ऊपर की कोटिंग कैसे है उसे देखते हैं। ठीक है। तो अगर हमारी टंग की कोटिंग है वाइटिश या हमारे टंग पे फिशर्स हैं, जैसे कि दरारें सी पड़ी हुई हैं, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि जमीन सूखी हुई है, ड्राई माउथ है, तो मतलब कि हमारा वात बढ़ा हुआ है, तो हमने उसका शमन के लिए चीजें करनी है। अगर हमने देखा हमारी टंग एकदम लाल हो रखी है, कॉर्नर्स लाल हो रखे हैं, या टंग में कहीं पे अल्सर्स वगैरह आ रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि पित्त इज हाई। टंग के बीचों बीच एक फिशर है, तो फिर हमें पता चलता है कि ओके कुछ एसिडिक इफेक्ट हो रही है मेरी बॉडी में। अगर हमारे टंग पे स्कैलप्स हैं, साइड में टीथ के बहुत मार्क्स हैं, तो या तो टंग सूजी हुई हो सकती है, या तो फिर हमारा मैल एब्जॉर्प्शन हो रखा है, हमारे विटामिन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। अब टंग वाइटिश है, स्लाइटली येलोइश है, स्टिकी है, माउथ में स्वीट टेस्ट आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कफ बढ़ा हुआ है, हमारी जो अग्नि है वो थोड़ी मंद हो रखी है, तो आज मैंने खाना हल्का खाना है। तो ये चेकिंग हमारी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। फिर हमने अपने पूप को चेक करना है। जैसे ही हमने बाउल मूवमेंट पास किया, पूप की चेकिंग करी कि इज इट फ्लोटिंग और इज इट संकन। अगर संकन है तो हमारे जो पिछले दिन का जो खाना था दैट वाज टू हैवी, हमारी अग्नि उसे हैंडल नहीं कर पाई, तो सारा का सारा बॉडी ने आउट कर दिया। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो हमने जो खाना खाया इट वाज अकॉर्डिंग टू आवर अग्नि, अच्छा पाचन हुआ, शरीर के सारे धातुओं को पुष्टि मिली, सारे धातुज आर इन अ गुड स्टेट राइट नाउ। ठीक है, तो ये दो चेकअप हमने कर लिए ना, फिर हमें ब्लड चेकअप की जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब यही है कि हम टंग के हिसाब से और अपने पूप को देख करके चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Exactly. तो आपने बताया कि जैसे वात, पित्त और कफ का जो हम लोग बढ़ गया या कम हो गया, तो उस वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, उसके रिएक्शन, तो इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? फिर अगर कोई चाहे कि हमारे ये तीनों दोष बैलेंस रहें तो कैसे कर सकते हैं? तो आयुर्वेद बैलेंसेस वात, पित्त एंड कफ not just by diet but also lifestyle, by thoughts. So आहार, विहार, व्यवहार, संस्कार, ये सारे हमारे काम आते हैं। अच्छी संगत में बैठेंगे, नेचुरली वात शांत होगा, राइट? अच्छे लोगों के अच्छे वचन सुनेंगे, नेचुरली वात शांत होगा। हमने 10 वीडियो चला रखे हैं घर में, या रात को रीलें चल रही हैं, राइट? सोने से पहले ये बंद करा, वात का शमन हुआ, राइट? पित्त बढ़ रहा है, अगेन गुड संगत, गोइंग आउट इन द, गो फॉर अ वॉक, गर्मी बढ़ रही है कमरे में, एसी ऑन कर दिया, आपका पित्त नेचुरली थोड़ा कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठंडा पानी पी लिया, नॉट आइसी कोल्ड वाटर बट थोड़ा सा ठंडा पानी, अबाउट 6 डिग्रीज लेसर देन रूम टेम्परेचर, या कोई मटके का पानी है वो पी लिया, कोई ठंडी चीज खा ली, फ्रूट खा ली, तो थोड़ा सा वो शांत हो जाता है। और जैसे कफ है, कफ बढ़ रहा है आपका, आप में लथार्जी आ रही है, आप नहीं उठना चाहते बिस्तर से, आपको बस घर में बैठने का मन कर रहा है, कोई चटपटी चीज खा ली, कोई नमकीन चीज खा ली, कोई गर्म पानी पी लिया, ये सब सिंपल चीजें विच वी कैन यूज। किसी फ्रेंड को फोन कर लिया, किसी वात फ्रेंड को फोन कर लिया कि आज भैया मुझे घर में आके लेट्स गो आउट समवेयर, राइट, गिव मी सम मोटिवेशन, मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए मुझे। सो ये इस तरह से हम वी कैन इजीली मैनेज इट। बट when it comes to diet, because we're talking about diet, here is a key I give to my clients. Okay, अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, so you're going to think of acronym CRDS, cold, raw, dry, stale. तो ठंडा, पुराना खाना, सूखा हुआ खाना जैसे पॉपकॉर्न, बिस्किट्स, ये सारे, नमकीन, और स्टेल, नो वेट, कोल्ड, रॉ, ड्राई, स्टेल, राइट? रॉ, कच्चा खाना, जैसे सैलड्स, ये सारे हमने अवॉइड करने। जैसे हमने देखा हमारा वात बढ़ रहा है, वी आर अवॉइडिंग कोल्ड, रॉ, ड्राई एंड स्टेल, CRDS. जैसे हमने देखा हमारा पित्त इज इंक्रीजिंग, वी आर गेटिंग एंग्री, हमारा स्किन लाल हो रहा है, हमारे चारों तरफ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया इसको हो क्या गया है, ये तो हमेशा ही पागल रहता है, राइट? वी आर अवॉइडिंग SOSS, spicy, oily, salty, sour, including fermented. तो डेली डोसेज नहीं खाने, और ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, राइट? फर्मेंटेड खाना हर दिन नहीं खाना, ब्रेक दे दे के खाना है।
oily, spicy, too much salty. This is all like common sense, right? तला हुआ खाना, बहुत ही स्पाइसी खाना. जैसे हम आजकल हर दिन ऐसा खाना खाते हैं जैसे कि हम शादियों की दावत में जा रहे हैं, राइट? पैसे आ गए, चलो हर दिन बिरयानी. पैसे आ गए, हर दिन चिकन बटर टिक्कर मसाला व्हाटएवर, राइट? हर दिन हम गरम स्पाइसेस खाते हैं, जबकि हमारे आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग में हॉट स्पाइसेस आर यूज्ड इन कोल्ड वेदर ओनली, राइट? गर्मियों में कोई नहीं खाता. अब हमने वही सारी चीजें सारे साल भर खाना है, तो नेचुरली वी आर गोइंग टू गेट सिक. अब कफ प्रकृति के लोग व्हेन दे सी कि उनमें लेथार्जी ज्यादा हो रही है, बहुत आलस आ रहा है, नींद आ रही है, कुछ करने को मोटिवेशन नहीं कर रहा, देन व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू थिंक ऑफ DNS. दैट इज डेयरी, नट्स एंड स्वीट्स. ये तीनों चीजें अवॉइड करनी. और एक वेरी सिंपल की है कफ प्रकृति वालों के लिए कि किसी भी खाने में लिसलिसापन हो तो दैट मीन्स दैट फूड इज प्रिडोमिनेंट इन कफ. जैसे कि उड़द दाल हुआ, राजमा हुआ, राइट? दीज आर ऑल स्लाइमी. आइसक्रीम स्लाइमी सा होता है, राइट? ये खाओगे नेचुरली आपका कफ बढ़ेगा. ठीक है, तो हमें जो आपने ये फॉर्मूला बताया एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जी. वात दोष वाले के लिए आपने कहा CRDS यानी कि कोल्ड, रॉ, ड्राई और स्टेल. ये खाना में नहीं खाना चाहिए, ठंडे खाने नहीं खाने चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना, और एक आपने बताया रॉ which is salads, right? कच्चे हो गया. C मतलब कोल्ड, ठंडा खाना नहीं खाना है जिनका वात बढ़ा हुआ है, right? फिर R रॉ यानी कच्चा खाना नहीं खाना है. देन D ड्राई, सूखा खाना नहीं खाना है, ठीक है. एंड देन S स्टेल यानी कि बासी खाना नहीं खाना, ठीक है. और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनके लिए S मतलब सॉल्टी, जिन चीजों में नमक ज्यादा है वो नहीं अवॉइड कर, मतलब वो हमें अवॉइड करनी है. O for oily, तला हुआ खाना अवॉइड करना है. देन S for spicy, मसालेदार बहुत ज्यादा खाना अवॉइड करना है. एंड लास्ट another S for sour which is खट्टा खाना, जिसमें fermented खाना भी आ जाता है. fermented जैसे कि डोसा या इडली, हाँ, ढोकले. और सावर खाने में जिसमें नींबू वगैरह निचुड़ा हुआ होता है, सावर टेस्ट. इमली वगैरह भी जैसे इमली जैसे, तो वो नहीं खाना. और जिनका कफ बढ़ा हुआ है उनके लिए DNS. D मतलब ड्राई, D मतलब डेयरी, डेयरी, नट्स एंड शुगर यानी कि जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गई, चीज, बटर, ये अवॉइड करने. नट्स में सारे सूखे मेवे या कुछ स्पेसिफिक? सारे नट्स अवॉइड करने, सूखे मेवे सारे अवॉइड. एंड लास्ट इज S फॉर स्वीट, मीठा खाना अवॉइड करना है. मीठे में ग्रेन्स भी आ जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बार्ली, ये सब भी मीठे ही होते हैं, तो ये भी कम करना है हमें. लेंटिल्स वगैरह ज्यादा खानी है, सब्जियां ज्यादा खानी है, ठीक है. दाल और सब्जियां ज्यादा खानी जी. जैसे हमने अपना प्लेट बनाया तो अगर 1 है राइस, 1 कटोरा राइस, 2 कटोरा लेंटिल्स, 3 कटोरे वेजिटेबल्स. तो इस तरह से खाना है हमने. लोग उल्टा ही करते हैं, लोग चावल ज्यादा, दाल कम, सब्जी कम ले लेते हैं, लेकिन हमें चावल कम रखनी है, दाल थोड़ी ज्यादा, जो प्रोटीन का एक सोर्स हो गया हमारे लिए, और सब्जियां भी ज्यादा रखनी है. ये कफ प्रकृति के लोगों के लिए ठीक है. तो जिनका ये तीनों दोष बढ़े हुए हैं उन्हें कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए, उसके बारे में मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. तो आई होप सलीला ने जो भी चीज़ें हमें इस इंटरव्यू में बताई हैं उससे आपको हेल्प मिली होगी. अगर आप भी आयुर्वेद फॉलो करना चाहते हैं, सही तरीका जानना चाहते हैं इसे फॉलो करने का, खान पान से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे मिथ्स होंगे तो वो सब क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच सलीला हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपको भी थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और जुड़े रहिएगा एडमिटी लाइफ के साथ, ताकि हम आपके लिए आयुर्वेदा है ना कि नए सेशंस में और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे.